तो हेलो एवरीवन, न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 12th मैथ्स के अंदर यानी कैलकुलस में, ठीक, 12th मैथ्स के अंदर कैलकुलस में डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, तो आज उसी से रिलेटेड आज भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हम लोग पिछले वीडियो में जो लास्ट किए थे वहाँ हम लोगों का था एफ डेज फाइंड करना, ठीक, यानी प्रथम सिद्धांत से किसी भी फंक्शन का प्रथम सिद्धांत से क्या करना, एफ डेज फाइंड करना था। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था उसमें देखे थे कि एफ डेज इक्वल क्या होता है, एफ डेज एक्स रहता है। तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, तो लिमिट क्या होता है, h टेंस टू 0 होता है और क्या होता है एफ एक्स प्लस एच होता है, ठीक, और माइनस में क्या होता है एफ एक्स और पूरे के होल बटे में क्या होता है एच होता है। तो ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, किसी भी फंक्शन का हमको क्या करना है एफ डेज फाइंड करना है। उस स्थिति में एफ डेज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा पिछले वीडियो से कि इसका मतलब y1 भी होता है, y डेज भी होता है और क्या होता है और dy बाई dx भी होता है। क्या होता है dy बाई dx भी होता है। ठीक, तो चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन के थ्रू एफ डेज एक्स फाइंड करने का प्रयास करते हैं। और किस सिद्धांत से, तो प्रथम सिद्धांत से। ठीक, तो यहां पर हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि एफ एक्स इक्वल साइन एक्स हो तो प्रथम सिद्धांत से एफ डेज एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक, हमको एफ डेज एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम लोग फॉर्मूला को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा एफ डेज एक्स इक्वल कितना होता है, तो लिमिट h टेंस टू कितना होता है 0 और फिर क्या होता है एफ एक्स प्लस एच होता है और माइनस में क्या होता है एफ एक्स होता है। ठीक, बटे में क्या होता है तो h होता है। ये हमारा क्या है मेन फॉर्मूला है। अब हमको दिया क्या है, ठीक, तो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है साइन एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है साइन एक्स दिया हुआ है। तो एफ एक्स से हम लोग क्या बनाएंगे एक्स प्लस एच। ठीक, अब यहाँ पर एक्स को क्या करेंगे पुट करना है, हमको क्या करना है पुट करना है, पुट क्या करना है एक्स के जगह में हमको लिखना है एक्स प्लस एच लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स मतलब एफ एच प्लस एच, ठीक, और कोष्टक के अंदर क्या करेंगे मतलब यहाँ पर एक्स के जगह में एक्स प्लस एच रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस एच। ठीक, और फिर इधर इक्वल में कितना हो जाएगा तो साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा एक्स के जगह में एक्स प्लस एच। ठीक, ये चीज आ गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं यहाँ पर पुट कर देते हैं, हमारा फॉर्मूला है। तो एफ डेज एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स के जगह में क्या करना है हमको, तो एफ डेज एक्स इक्वल ही हमको निकालना है। ठीक, अब यहाँ पर पुट करना है, जैसे लिमिट कितना हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक, तो लिमिट h टेंस टू 0 है तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एफ एक्स प्लस एच है, उसका वैल्यू कितना आ गया हमारा साइन, ठीक, x प्लस कितना है h और माइनस में कितना है, तो इस चीज को हम लोग मिटा देते हैं। जैसे एफ एक्स की जगह में हमको क्या लिखना है साइन एक्स लिखना है। ठीक, तो इसको अगर यहाँ से हटा देते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो जैसे कितना एफ एक्स इक्वल कितना दिया हुआ है हमको, एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है साइन एक्स। ठीक, ये चीज हमको यहाँ से फटाफट मिल गया। अब बटे में क्या है हमारा h है। अब यहाँ पर कुछ हमको एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, जैसे क्या है साइन x प्लस एच है। ठीक, यानी a प्लस बी का फॉर्मूला पता चल रहा है, लेकिन हम लोग a प्लस बी के फॉर्म में नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पर इस पूरे चीज को मान लेंगे जैसे साइन a या फिर साइन c माइनस साइन d। ठीक, एक फॉर्मूला होता है मैथ के अंदर, क्या होता है साइन अगर क्या मिले हमको साइन c माइनस क्या हो साइन d हो। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 कोस c प्लस डी बाई क्या होता है 2 और माइनस में क्या होता है इंटू में क्या होता है, ठीक, इंटू साइन c माइनस डी बाई क्या होता है 2 होता है। ये चीज हमारा होता है। ठीक, तो आपको पता होगा कि साइन c माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू क्या होता है साइन c माइनस डी बाई 2, इतना होता है। अब यहाँ पर जब उस फॉर्मूला को जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एफ डेज एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब इस जगह में हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, या फिर इसको थोड़ा सा यहाँ पर हटा देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला उधर लिखा हुआ है। तो हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक, कोस और c प्लस डी मतलब c प्लस डी क्या है x प्लस एच। ठीक, ये हो गया, प्लस में क्या हो गया d के स्थान पर हमारा x हो जाएगा। ठीक, ये चीज जो है यहाँ पर हम लोग इसको रख दिए। अब आगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बटे में, इसके होल बटे में 2 दिया हुआ है, इंटू में कितना दिया हुआ है साइन और क्या हो गया c माइनस डी यानी कितना है x
फिर कितना है प्लस एच, माइनस में हमारा क्या हो जाएगा एक्स, ठीक, इस प्रकार से, और बटे में कितना है 2 है, इस प्रकार से। तो नीचे का हमारा फॉर्मूला को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हमारा जो है कंप्लीट ये चीज़ हो चुका है। अब इसको जो है हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हैं। अब नीचे में हमारा क्या है, तो होल बटे में क्या है एच है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक, कि ये साइन मतलब एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये प्लस में था या माइनस में था। उसी प्रकार से जैसे एक्स ए है प्लस का एक्स है प्लस का एक्स मतलब 2x हो जाएगा। तो इस चीज़ को और आगे जो है अच्छी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो लिमिट कितना हो जाएगा h टेंस टू 0, और फिर यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कोस अंदर में हो जाएगा 2x प्लस कितना होगा h, ठीक। 2x प्लस h बटा कितना है 2 है। यहाँ पर जैसे x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो गया, और h एक तो है तो h लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके बटे में क्या है h है, ठीक, पूरे के बटे में। तो यहाँ पर जो साइन है उसको क्या करते हैं इंटू में कर देते हैं। जैसे लिमिट को हम लोग गुणे में कितने बार भी लिख सकते हैं, ठीक, 1 बार 2 बार 1000 बार भी हम लिमिट को लिख सकते हैं गुणा के रूप में। तो यहाँ पर लिमिट कितना हो जाएगा h टेंस टू 0, ठीक। अब इसको फिर लिख देंगे तो साइन कितना हो जाएगा, साइन हमारा हो जाएगा h/2 हो जाएगा। और जो बटे में h है उसको यहाँ पर इसके बटे में लिख देते हैं, या पूरे के बटे में लिखें या फिर इसके बटे में लिखें, इंटू में तो है, ठीक, इसके बटे में भी है मतलब इंटू में है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जब आगे और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो आगे हल करने के बाद, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि कितना h है तो h के अगर बटे में 2 करते हैं तो h बाई यहाँ साइन h/2 हो गया, साइन मतलब h/2 हो गया। अब यहाँ पर जब कितना बटे में 2 का गुणा किए तो ऊपर में भी तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से जो है गुणा कर दिया, ठीक। तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आ रहा है कि जब 2 और 2 को लिखते हैं यहाँ पर, जैसे 2 यहाँ पर है, ठीक, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसको यहाँ पर लिखे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और इतना का जो वैल्यू होता है, ठीक, इसको जो हम लोग पिछले वीडियो में देखें कितना हो जाता है 1 हो जाता है आपका। लिमिट h टेंस टू, यहाँ पर जो h दिया हुआ है इसके बटे में भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 0 के बटे में 2 रहेगा तो कितना होगा 0 ही होगा। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा क्यों इस प्रकार से कर रहे हैं। जैसे बटे में यहाँ 2 लगा है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 है, तो सब चीज़ अगर यहाँ जैसे x रहता है x टेंस टू 0 तो साइन x बटे में x रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ का वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों अगर सेम है तो कितना हो जाता है उसका वैल्यू, लिमिट में जब साइन रहता है तो 1 हो जाता है, तो 1 हो गया। अब आगे जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा कितना कोस 2x प्लस h बाई कितना है 2 है, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं h का वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस 2x, ठीक, 2x प्लस में कितना हो जाएगा 0 और बटे में कितना हो जाएगा 2, इतना हो गया। अब इस चीज़ को जो है यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तो f डेज x इक्वल कितना आ जाएगा हमारा, f डेज x इक्वल कितना होगा, तो कोस है। अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया, मतलब 2x बाई x है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया कितना हमारा कोस x, ठीक। तो f डेज x इक्वल हमारा आंसर कितना आ गया, हमको ज्ञात क्या करना था f डेज x इक्वल कोस x आ गया, ठीक। तो जब हम क्या करते हैं साइन x का प्रथम सिद्धांत से f डेज x ज्ञात करते हैं तो क्या आता है कोस x आता है। ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि और किस प्रकार से जो है इसको फाइंड किया जाता है, अलग अलग क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पर जैसे हमारा यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर f(x) इक्वल कितना दिया हुआ है 10x दिया हुआ है, तो इससे हमको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे tan का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, जैसे tan अगर दे दे tan a माइनस क्या हो b हो, ठीक, तो उसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस क्या होता है tan b, और बटे में क्या होता है 1 प्लस tan a इंटू क्या होता है tan b होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो a हमारा दिया हुआ है tan a माइनस tan b दिया हुआ है, ठीक। तो इस फॉर्मूला को जो है इससे एक और फॉर्मूला हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये एक अलग फॉर्मूला है, और अभी जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये क्या है, ये अपने आप में एक अलग फॉर्मूला है। तो इस जैसे क्या हो गया tan a हो गया माइनस में कितना हो गया tan b, इस प्रकार का हमको कोई भी फॉर्म दे तो उसको हम लोग जैसे चेंज कर देंगे, क्या करेंगे tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन a बाई कितना हो जाएगा कोस a, माइनस में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर tan b है तो इसको लिख देंगे साइन b बाई कितना हो जाएगा कोस b, ठीक। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कोस a हो जाएगा इंटू में कोस b, ठीक।
जब इसको इसके साथ क्या करेंगे, भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, कोस बी आएगा। कोस बी का साइन ए के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कितना हो जाएगा, कोस का बी हो जाएगा। ठीक, ये चीज आपको बेसिक मैथमेटिक्स से आ जाएगा। अब आगे देखेंगे तो क्या होगा, जब इसको इसके साथ भाग करेंगे तो कोस बी से कोस बी तो कैंसिल हो जाएगा, कोस से बचेगा, कोस से को साइन बी से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कोस ए इंटू कितना हो जाएगा, साइन का कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको देख के पता चल रहा होगा, जैसे साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो साइन ए माइनस कितना होता है, बी जब रहता है तो उसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी लिखते हैं। ठीक, अब बटे में हमारा कितना हो गया, तो कोस ए और फिर कितना है, कोस ए इंटू कितना है, कोस बी है। ठीक, इस प्रकार से। तो ये चीज जो है, यहाँ से हमको एक चीज पता चला कि टेन ए माइनस टेन बी रहता है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ए माइनस बी बाई कोस ए इंटू कोस बी। ठीक, इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए जो है इस फॉर्मूला का रोल इस क्वेश्चन के अंदर आने वाला है, तो फटाफट से फॉर्मूला को याद कर लीजिए कि अगर टेन ए माइनस बी रहता है तो क्या होता है, साइन ए माइनस बी बाई क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी होता है। ठीक, तो इसको रिमूव करते हैं यहाँ से और इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट से हमको क्या करना है, फॉर्मूला को लिख लेना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एफ डेज, ठीक, एक्स इक्वल कितना होता है, तो लिमिट होता है, लिमिट एच टेंस टू कितना होता है, 0 एफ एक्स प्लस कितना होता है, एच और माइनस कितना होता है, एफ एक्स होता है। ठीक, और बटे में क्या होता है हमारा, एच होता है। ये हमारा क्या फॉर्मूला है। अब हमको क्वेश्चन में दिया है एफ एक्स इक्वल कितना दिया हुआ है, तो एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है हमको 10x दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10x। अब यहाँ पर हमको एक ही चीज पुट करना है कि x के जगह में, जैसे इसके लिए लाने के लिए, ठीक, जैसे एफ एक्स प्लस एच लाने के लिए हम क्या करेंगे कि x के जगह में क्या पुट करेंगे, तो x प्लस एच को पुट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ऊपर में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा, एच इक्वल 10, ठीक, x प्लस कितना हो जाएगा, h, इस प्रकार से। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ डेज एक्स इक्वल हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू कितना 0 हो गया, और एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू कितना आ गया, तो 10, यहाँ पर कितना है x प्लस 10x प्लस एच। ठीक, अब यहाँ माइनस कितना दिया हुआ है, तो माइनस हमारा कितना हो जाएगा 10x। ठीक, माइनस कितना हो गया 10x। अब यहाँ से जो है इस चीज़ को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को रिमूव कर देते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा उधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर से उसको वहीं पर लिख देंगे, तो 10x हो गया और बटे में कितना हो गया हमारा, h हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से जैसे हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पर हम लोगों को एक चीज दिख रहा है, 10a दिख रहा है माइनस 10b दिख रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि 10a माइनस 10b दे दे तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो उसको लिखते हैं साइन a माइनस b रहता है। ठीक, हमारा a माइनस क्या होता है यहाँ पर, a माइनस बी के रहता है। ठीक, बटे में क्या रहता है, कोस ए इंटू कोस बी रहता है। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस चीज को आप जो है हम लोग अभी पीछे देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो है उसी फॉर्म में यहाँ पर पुट कर देंगे उसी चीज को फॉर्मूला के रूप में। तो जब फॉर्मूला के रूप में यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन, ठीक, अब ए का है हमारा एक्स प्लस एच, ए है और बी की जगह में कितना है, माइनस का कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक, और बटे में हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा बटे में हो जाएगा कोस। ठीक, कोस ए के जगह में कितना है, एक्स प्लस एच है, और कोस बी के जगह में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू मतलब 10 के साथ जो भी वैल्यू है उसको लिख देंगे, एक्स दिया हुआ है। ठीक, इसको अब ये चीज़ तो हमारा हो गया, बटे में कितना हो जाएगा, पूरे के बटे में एच हो जाएगा। ठीक, इतना चीज़ जो है क्लियर हो गया हमको। अब इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक्स और एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच क्या रहा है, तो इस चीज़ को लिख देंगे आगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, एफ डेज एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ बच रहा है हमारा साइन एच बच रहा है। ठीक, तो साइन एच लिख देंगे सबसे पहले। अब जो एच है वो कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। ठीक, जब इसको आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला बटे में आ जाएगा, इसके इंटू में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये का है हमारा यहाँ पर है, ठीक, इस टाइप से है, तो इतना हो गया। अब इंटू में फिर से लिमिट हम क्या करते हैं, h टेंस टू 0, और हमारा कितना दिया हुआ है इधर उसको लिख देते हैं। तो दिया हुआ है कोस एक्स प्लस एच इंटू कितना है,
कोस एक्स, ठीक, कोस एक्स, इतना हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है कि लिमिट जब भी, ठीक ना, लिमिट h टेंस टू 0 और साइन h और a बाई h रहता है तो क्या हो जाता है उसका वैल्यू 1। जैसे यहाँ पर क्या है h हो और यहाँ पर भी h हो और यहाँ पर भी h हो, ये वैल्यू सेम है और यहाँ पर साइन दिया हुआ है तो इसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो एफ डेज एक्स इक्वल हमारा आप क्या फाइनली जो है निकलने वाला है, कितना निकलने वाला है, तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, h टेंस टू 0, यहाँ पर 0 को अगर पुट कर देते हैं, लिमिट को हटा देते हैं तो हमारा कितना बचेगा, तो 1 बाई बचेगा हमारा कोस, ठीक, एक्स प्लस कितना हो जाएगा 0 और इंटू में कितना हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा कोस एक्स। यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस चीज़ को जो है हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, क्या, कहाँ पर, तो यहाँ लिखने वाले हैं, ठीक। अब चीज जैसे एफ डेज एक्स इक्वल कितना आ जाएगा हमारा, तो एफ डेज एक्स, ठीक, इक्वल हो जाएगा 1 बाई कितना हो गया हमारा कोस एक्स, 0 को तो हटा देते हैं, ठीक, तो कोस एक्स इंटू कोस एक्स यानी कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 बाई कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स हो गया। अब कोस स्क्वायर एक्स को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डेज एक्स इक्वल हमारा कितना आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर कितना आ जाएगा एक्स, और हमारा यही एफ डेज एक्स है, ठीक। तो यहाँ पर जब tan x का हम एफ डेज एक्स निकालते हैं तो हमारा कितना आता है सेक स्क्वायर एक्स आता है, ठीक। ये चीज किस सिद्धांत से आ रहा है, तो प्रथम सिद्धांत से आ रहा है। तो आपको जो है ये चीज क्लियर हो चुका होगा, ठीक। अब जो है नेक्स्ट मतलब अलग टॉपिक, थोड़ा सा टॉपिक को हम क्या करते हैं चेंज करते हैं, इसी फॉर्मूला को हम अलग तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे हमको दिया हुआ एफ डेज एक्स इक्वल हमारा जो फॉर्मूला था, ठीक, पिछले बहुत सारे जगह हम अप्लाई किए हैं इस फॉर्मूले को, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई कितना है h दिया हुआ है, ठीक। अब इस फॉर्मूले को हम लोग करने वाले हैं चेंज यहाँ पर। अब जब चेंज करेंगे तो उस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एफ डेज एक्स जो है वो उसको हम लोग क्या जानते हैं, तो उसको हम लोग ये जानते हैं कि एफ डेज को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते हैं, वाई डेज भी बोलते हैं या वाई वन भी बोलते हैं, ठीक। तो बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि बात किया जाए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डी वाई बाई क्या है हमारा डी एक्स है, ठीक। यहाँ पर हम एक चीज़ रिलेट कर पा रहे हैं कि जैसे क्या है यहाँ पर एक्स है, ठीक, यहाँ पर क्या है डी वाई बाई डी एक्स है। जब एक्स है यहाँ पर तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। अगर इसी चीज़ को हम लोग उल्टा कर दें, क्या कर दें, जैसे कि हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं डी एक्स बाई क्या कर दें डी वाई कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाए, जैसे नीचे में हमारा क्या था डी एक्स था तो यहाँ पर एक्स आ रहा था, ठीक। तो यहाँ पर वाई है तो हमारा क्या आ जाएगा एफ डेज वाई आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर लिमिट जब लगाएंगे तो लिमिट कितना हो जाएगा एच टेंस टू तो 0 ही रहेगा, और एफ एक्स के जगह में हमारा क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स था। अब यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा वाई प्लस कितना हो जाएगा एच, ठीक। अब आगे देखेंगे तो क्या है, जैसे एफ एक्स, अब यहाँ पर एफ डेज एक्स था तो एफ एक्स आ रहा था, यानी यहाँ पर एक्स के जगह में मतलब वाई के जगह में क्या था एक्स था तो एक्स आ रहा है। अगर एक्स के जगह में हम वाई चेंज कर देते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा एफ वाई ही आएगा, ठीक, सेम चीज़ है। अब बटे में हमारा कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। तो एक चीज़ जैसे कि क्या है हमारा उल्टा निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स अभी तक हम लोग फाइंड कर रहे थे, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं तो डी एक्स बटा डी वाई फाइंड करने वाले हैं। उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे एफ डेज वाई बोलेंगे, ठीक, और उस चीज को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। तो इस फॉर्मूले को जो है आपको याद हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस में जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इस फॉर्मूला से, ठीक। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे कि पढ़ाते समय क्या होता है ना, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। सीरियस करने का मतलब इन द सेंस कि कुछ भी चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन उसको डिटेल में नहीं कर पाते हैं, ठीक, शॉर्ट में करने का ज़्यादा मतलब प्रयास रहता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम को बचत भी करना रहता है और अपने को बोलना चाहिए तो ज़्यादा दूसरे टाइप का बोलने का मन नहीं करता है, ठीक। इसीलिए जो है टॉपिक जो रहता है उसी को लेकर सीरियस हो जाते हैं। तो एक बार मुस्कुरा के, ठीक, आज का वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है आपको पता ही होगा, ठीक, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब लॉन्ग वीडियो बनेगा तो उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे, ठीक, और मज़ा भी आएगा उस क्वेश्चन को करने में। बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक, अलग अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।